हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सुमित्रा कोठारी और आज मैं बात करने आई हूँ बैलेंस डाइट क्यों लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे बॉडी के लिए बैलेंस डाइट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना आए और इसके चलते आपको कोई बीमारी नहीं हो। इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आपके बॉडी में अगर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी या विटामिन मिनरल्स की कमी होगी तो उसके चलते आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी। आप देखेंगे कि आपको वीकनेस भी फील होगा, खून की भी कमी आ सकती है। तो ऐसे कोई चीज़ें ना छोड़िए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करने लग जाते हैं और डाइटिंग के चलते बहुत सारे एसेंशियल फैट्स को स्किप कर देते हैं, कुछ एसेंशियल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को स्किप कर देते हैं। तो ऐसी ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ऐसे आइए हम जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे ओवरऑल पूरे बॉडी को ग्रोथ करने का काम करता है। अगर बैलेंस डाइट आप लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, आपके बॉडी में कोई कमी नहीं आएगी, कोई विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होंगी। आप देखेंगे कि आपके बॉडी में किसी भी विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होगी, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर आपने बैलेंस डाइट नहीं खाया, कुछ बहुत सारी चीज़ें आप स्किप करते हो तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के वजह से ही बीमारियाँ बढ़ती जाती है। तो आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे जो बढ़ते बच्चे हैं उनमें अगर वो कमी आती है तो ओवरऑल उनके बॉडी डेवलपमेंट में कमी आ जाती है। बॉडी डेवलपमेंट में ग्रोथ नहीं होता है उनका सही तरह से। तो आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे जिनके बहुत वक्त से पहले बाल ग्रे होते हैं, किसी की चश्मा लगता है, किसी को बहुत सारे छोटी सी उम्र में बीमारियां होने लगती हैं। तो वही एक रीज़न होता है कि उन्हें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जो 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं बैलेंस डाइट के, जैसे कि फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट यानी कि फाइबर रिच। आपको अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो जैसे कि लेंटिल्स, बीन्स, लेग्यूम्स, ये जो फाइबर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जुकीनी, बेल पेपर्स एंड ऑल, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इन सब में बीन्स है, व्हीट्स है, मिलेट्स है, इनमें भी होते हैं फाइबर्स। तो ये फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट आप अगर लेंगे तो उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आप देखेंगे कि फाइबर की वजह से बॉडी में जमा कचरा है जो वो भी निकालने का काम करेगा और आपका गट हेल्थ भी इम्प्रूव करने का काम करेगा। साथ ही साथ आपको ये एनर्जी देने का काम करेगा, जिससे आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे, होल डे आप एक्टिव भी रह पाओगे, आपको एनर्जी महसूस करेगा। ये आपके बॉडी में एनर्जी अच्छी से देगा आपको। और सेकेंड थिंग, आपको खाना है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, ये आपके मसल्स को, टिश्यूज़ को बनाने का काम करता है, ये स्ट्रेंथन करने का काम करता है, आपके सेल्स को रिजुनेट करने का काम करता है, सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, न्यू सेल्स रिजुनेट करने का काम करता है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन तो आप देखेंगे, प्रोटीन से बाल, स्किन, कोलेजन बूस्ट करने का, प्रोटीन का ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। और थर्ड थिंग आती है फैट्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में फैट्स के बारे में बताया था। तो फैट्स को अच्छी तरह से जानना है तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो लिंक उसका। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन फैट्स क्यों ज़्यादा लेना है। फैट्स अपने बॉडी में हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है, इंसुलेटिंग का काम करता है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन मिनरल्स है उसे ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो फैट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। और ये आप देखेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो नट्स एंड सीड्स है में मिलता है, और मोनोसैचुरेटेड जो ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल, फ्लैक्ससीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी जो एसेंशियल ऑयल्स है, ये जो है हमारे ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फैट्स में इंक्लूड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। तो ये भी बहुत एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। फाइबर जो मैंने बताया था, फाइबर कार्बोहाइड्रेट, ये हमें अपने गट को तो अच्छा रखता ही है, साथ में आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगा, अपना ग्लो बढ़ाने का भी काम करता है ये फाइबर। और जो हमारे हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स में जो जमा कचरा है उसे साफ़ करने का काम करता है। और जो चौथी चीज़ है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे स्किन के लिए, बॉडी के लिए
ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग, नर्व सेल्स फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे स्किन को भी ग्लो करता है, सेल्स को भी इम्यून अपना जो है बिल्डअप करने का काम करता है। ये ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए विटामिन मिनरल्स एसेंशियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। और सबसे लास्ट नॉट लीस्ट होता है वाटर। वाटर जो है हमारा 71% अपना बॉडी जो है वाटर से बना होता है, और अगर ये हम वाटर ही नहीं पिएंगे, हम हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, तो आधी तो बीमारी उसी की वजह से हो जाती है। अगर आप देखेंगे जो डिहाइड्रेटेड पर्सन होता है उसमें तो वीकनेस होती ही है, और लोग बीपी भी एकदम लो हो जाती है। मतलब पानी अपने बॉडी के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपने बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने का काम करता है, फ्लश आउट करने का काम करता है। ये पानी जो है हमारे सेल्स को भी साफ़ करने का काम करता है, एक तरफ से रिपेयर करने का काम करता है। ये पानी जो है हमारे ब्लड्स में जो ऑक्सीजन है उसे बढ़ाने का काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पानी का बहुत सारा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में। तो आपको दिन में मेक श्योर 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, जिसके चलते आप देखेंगे कि आप एनर्जी भी महसूस करेंगे उसके चलते। और पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है 5 मेजर कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए, जैसे कि मैंने बताया था अभी, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है, प्रोटीन है जो मसल्स गेंस, ओवरऑल स्किन वगैरह सब, कोलेजन बूस्ट सब के लिए काम करता है। फैट्स है जो हमारे हार्मोन्स को, जो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होते रहते हैं वो हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होगा। फिर विटामिन मिनरल्स है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। वाटर है, वाटर का बहुत मेजर रोल है। ये सारे जो 5 मेजर कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें हमारे ओवरऑल ग्रोथ, जो हमारे बॉडी की खास तौर पर जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस है उनके लिए और हमारे लिए, हमें कोई बीमारी ना हमें लगे। अब देखेंगे कि जिनको बैलेंस डाइट जो लेते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होते हैं, वो स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और आप हो सके कि चूज़ वाइजली फूड, यानी कि लो कैलोरी फूड आपको खाना है। जैसे कि मैंने बताया था कि फाइबर रिच फूड जो है, फाइबर रिच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि 25% आपको खाना चाहिए, 25% प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, 50% आपके खाने में होना चाहिए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स 50% आपके खाने में होना चाहिए, और 25% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और 25% प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, जो ओवरऑल बैलेंस्ड फूड हम कहते हैं। वो अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, और आपका ओवरऑल बॉडी फंक्शन भी अच्छी तरह से करेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप इन सब चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे और वेल बैलेंस करके चलेंगे, तो जो हमारी जो बॉडी की प्रकृति होती है, हम जैसे कहते हैं वात पित्त कफ की प्रकृति है, वो भी बैलेंस रहेगा। आपके स्किन का जो pH लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। इन सब चीज़ों के लिए बैलेंस डाइट का बहुत मेजर रोल है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ना कि कोई डाइटिंग फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मैं खास तौर पे नहीं मानती इन सब चीज़ों को, कीटो डाइट, जिम डाइट, बहुत सारे GM डाइट, बहुत सारे डाइट्स निकले हैं, तो आप उन चीज़ों में ना जाइए और बैलेंस डाइट खाइए। चूज़ वाइजली योर फूड। ज़्यादा खाना बुरा नहीं है, लेकिन आप खाना क्या खा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चूज़ वाइजली योर फूड, जैसे अभी मैंने बताया उस तरह से अगर आप खाएँगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेंगे, आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और प्रोसेस्ड फूड हो जो हमेशा मैं कहती हूँ वो आपको नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। चूज़ वाइजली योर फूड, और कट डाउन कीजिए शुगरी फूड। ये शुगरी फूड जो होते हैं, ट्रांसफर्ड फूड जो होते हैं, बाहर के प्रोसेस्ड फूड होता है, रिफाइंड तेल, ये सब आप छोड़ दीजिएगा, तो आप देखेंगे आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। ओके, अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ आप चाहते हैं कि अगर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आऊँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो सभी को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो देखें। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा आप देखेंगे, मुझे और अच्छा लगेगा आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अननोन फैक्ट्स लाने के लिए, अननोन फैक्ट्स जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जो
ऑल अपने बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कुछ फैक्ट्स भी मैं बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं वीडियो और ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके आऊं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियोज़ हैं आप लोगों को शेयर कीजिए और इंफॉर्मेशन सभी को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मेरा वीडियो आप देखते रहिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू सो मच।